दोस्तों बस केवल चाय से आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों केवल मात्र आप जो सुबह सुबह बिना कुल्ला किए या फिर बिना मुंह धोए जब चाय पीते हैं तो उस चाय से आप अपने समस्त शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको लगता है कि चारों तरफ से आपको शत्रुओं ने घेर लिया है और चारों तरफ से आपके शत्रु पीछे पड़ गए हैं, सामने से आके शत्रु धमकी देते हैं, पीछे से धमकाते हैं या फिर हो सकता है कि पीठ पीछे आप पर वार करते हैं, यानी कि गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं, तो दोस्तों इस तरह का टोटका निश्चित रूप से सिर्फ आपके लिए है। तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। बड़ा जबरदस्त बड़ा शानदार उपाय है। इस उपाय को एक बार यदि आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बर्बादी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यानी कि शत्रु नाम की जो बीमारी है आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। यदि आप कोई मान लीजिए बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस ठप कर दिया जाता है शत्रु द्वारा। आप कोई कार्य करने जाते हैं अच्छा सा तो वो कार्य आपका बंद हो जाता है। यानी कि आपके जितने भी बनते हुए काम है वो सारे बिगड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन शत्रु अपनी नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये वाला टोटका जरूर कीजिएगा। बिल्कुल तंत्र मंत्र की इसमें कोई जरूरत नहीं है। बस केवल मात्र आपको इस चाय को और इस चीज को बस शत्रु को कैसे भी खाने में किसी भी चीज में बस पिलाना है। आपको बस किसी भी चीज में कोई भी जैसे कोई खाना होता है या फिर कोई किसी जो भोजन होता है या फिर हो सकता है दूध हो या फिर कोई मिल्क शेक हो या कुछ भी हो, है ना, कोई सा भी जैसे पेय पदार्थ हो उसमें मिला करके बस इसको पिलाना खिलाना है। जरा सा है, थोड़ा सा 1-2 बूंदे और आपका कार्य जो है वो हो जाएगा। दोस्तों पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर दिखेगा। कब इस उपाय को करना है, कैसे करना है और किस तरह से करना है, किस तरह से इसकी सिद्धि आपको प्राप्त होगी। इसमें ना कोई तंत्र है ना कोई मंत्र है। इसमें आपको इतना टाइम भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कोई मंत्र तंत्र पढ़ करके। बस केवल मात्र इतना आपको करना है जो मैं बता रहा हूं। आपका जो शत्रु है पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। शत्रु दया की भीख मांगेगा, आकर के रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। यानी कि जो शत्रु अभी तक आपको आंख दिखाता था, जो शत्रु आपसे घर पर आकर लड़ता था, जो शत्रु सामने से आप पर वार करता था और दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाता था, वो शत्रु अब बर्बाद होने की कगार पे है दोस्तों। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे करना है, तो पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर दिखेगा और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि इस प्रयोग को कब करना है। तो इस प्रयोग को करने का जो दिन है दोस्तों वो है शुक्रवार, शनिवार और रविवार और सोमवार। ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इन प्रयोग को कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार इन चारों में से किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं। जिस दिन भी आप इसको करें आपकी मर्जी से वो दिन चुन लीजिए। लेकिन दोस्तों याद रहिए, शनिवार का जो दिन होता है वो शत्रुनाश का ही दिन होता है। यानी कि शत्रुनाश के लिए सबसे अच्छा दिन शनिवार माना गया है, क्योंकि इस दिन शनिदेव, राहु केतु की दशा भी चलती रहती है। तो इस कारण से शनिदेव का प्रभाव इस दिन पे सबसे ज्यादा जातकों पे रहता है। इस कारण से शनिवार का दिन उपायों के लिए, इन टोटकों के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें उस दिन मिलते हैं। इसलिए आप शनिवार के दिन भी इस प्रयोग को कर सकते हैं और मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं दोस्तों। वैसे तो सोमवार और रविवार के दिन भी इसको किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में जो शनिवार है वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो आपको करना क्या है, कैसे करना है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए दोस्तों। जब आप सुबह की चाय पीते हैं, जैसे सुबह सुबह हम चाय पी लेते हैं, तो उस चाय में थोड़ी सी चाय आपको छोड़ देनी है। जैसे मान लीजिए आज आप सुबह उठे या कल सुबह उठेंगे तो आप क्या करेंगे, जब चाय पियेंगे सुबह सुबह की, तो आप थोड़ी सी चाय, जैसे आप कप भरते हैं चाय का, तो कप भरते हैं, गिलास भरते हैं, जिसमें भी आप चाय पीते हैं, तो वो थोड़ी सी चाय आप छोड़ दें और उसको अलग रख लें, है ना। उसको किसी शीशी में, किसी बोतल में या किसी कहीं भी आप थोड़ी सी उसको रख ले बचा करके। वो थोड़ी सी रखना, ज्यादा मत रखना। उसके बाद अगले दिन जब आप उठेंगे वापस से, मान लीजिए आज शुक्रवार या आज शनिवार मान लीजिए, तो शनिवार के दिन की चाय आपने बचाई। उसके बाद रविवार के दिन अब आपको क्या करना है, रविवार के दिन आप अच्छी सी एक्सरसाइज कर लेंगे। जैसे एक्सरसाइज करने के जब आपका पसीना चाहिए, उसमें पसीना कहीं का भी हो सकता है दोस्तों, आपके माथे का हो सकता है ना, आपके हाथों का हो सकता है, आपकी बाहों का हो सकता है, कोई सा भी पसीना, लेकिन आपका खुद का पसीना वो होना चाहिए, ठीक है। तो आप पसीने के लिए क्या करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, है ना, पंखा बंद करके, है ना, लाइट पंखे बंद करके आप एक्सरसाइज कर लें, किसी ऐसे कमरे में कर लें जहां पर गर्मी लगती हो, तो आपका पसीना वहां पर आ जाएगा। तो 2-4 बूंदें जो पसीने की है वो जो चाय आपने बचाई थी उसमें आप डाल दें। बस इतना आपको करना है, ठीक है ना। अब ये 2-4 बूंद की जो चाय हो गई, 2-4 बूंद आपका पसीना हो गया, ये सब मिला करके आपको एक बोतल में या एक छोटी सी शीशी में, कांच की शीशी छोटी सी ले लें, प्लास्टिक की शीशी ले लो, उसमें आपको एकत्रित कर लेना है। अब क्या करना है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई भी शत्रु आपको लगता है कि यार ये हमारा शत्रु है ना, तो उसको आपको खाने में कैसे न कैसे उसको खिला देना है। जैसे मान लीजिए वो आपके घर पे आता है, जैसे बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो हमसे बोलते तो हैं, लड़ते भी हैं, लेकिन प्यार से बोलने पर हमारे पास बैठ जाते हैं।
ठीक है ना। या फिर प्रसाद के बहाने उनको कुछ दे दें, जैसे मान लीजिए आप कोई पेड़े ले आए बाजार से, लड्डू ले आए, पेड़े ले आए, उसमें वो डाल करके उसको दे दे प्रसाद के रूप में कि भैया प्रसाद बांट दिया। या किसी के हाथों खिलवा दें, जैसे मान लीजिए आप शत्रु से बात नहीं करते, लेकिन आपका कोई ऐसा परिचित होगा जो शत्रु आपके शत्रु से बातचीत करता होगा, तो वो जो शत्रु से बातचीत करता होगा तो उस परिचित के द्वारा आप उसको पेड़े में, लड्डू में उसको वो खिलवा सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि वो जो आपने जो बनाया है, थोड़ी सी चाय बचाई और आपने जो थोड़ा सा पसीना आपका मिलाया, वो उसके पास खाने में पहुंच जाना चाहिए। जैसे चावल में मिला करके वो उसको खिला सकते हैं, पानी में मिला करके दे सकते हैं, शरबत में मिला करके दे सकते हैं, चाय में मिला करके दे सकते हैं, दूध में मिला करके दे सकते हैं, किसी भी चीज में जो भी वो पीता खाता है, मिठाई में, किसी में प्रसाद के बहाने हम दे सकते हैं। मतलब किसी भी चीज के बहाने यदि आपने उसको दे दिया तो दोस्तों जैसे ही वो उसको खाएगा तो खाते दोस्तों ये देखेगा आप 24 घंटे के अंदर अंदर, यदि वो आपका शत्रु है और निश्चित रूप से आपसे शत्रुता रखता है, आपके बारे में बुरा सोचता है, आपके ऊपर किया कराया करवाता है, तो सबसे पहले तो वो उसकी किया कराई विद्या खत्म होगी। जिस भी तांत्रिक के पास हो जाता है उस तांत्रिक की भी विद्या खत्म होगी। यानी कि उस तांत्रिक ने जो आपके घर में आपके ऊपर जो भी विद्या कर रखी होगी, जैसे आपका चल रहा था बिजनेस बढ़िया सा, लेकिन चलता चला है बिजनेस अचानक से बंद हो गया, अचानक से खत्म हो गया, तो वो क्यों हुआ? क्योंकि तांत्रिक ने कुछ किया कराया ऐसा करवा दिया शत्रु के कहने पर, जिससे कि वो आपका बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो गया। तो यकीन मानिए दोस्तों, आप यदि ये चीज कर देंगे जो मैंने आपसे कहा है ना, उसको खिला देंगे, तो वो शत्रु जो है वो पूरी तरह से बर्बाद होने लग जाएगा। यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर हो सकता है उसकी तबीयत ऐसी बिगड़ जाए कि वो अस्पताल पहुंच जाए, या फिर हो सकता है कि वो इतना ज्यादा बर्बाद हो जाए कि वो किसी को नजरे या मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। यानी कि वो अपनी प्रॉब्लम में खुद ही फंस जाएगा। उसके पास पैसा आना तो बहुत दूर की बात है, पैसे तो के लिए मोहताज हो जाएगा वो। मान लीजिए कोई अमीर शत्रु है आपका, है ना, तो वो अमीर शत्रु भी गरीब हो जाएगा। या फिर आपके ऊपर आंखें दिखाता है, ज्यादा गुस्सा दिखाता है ना, उसकी समाज में जो सोसाइटी में इज्जत है वो सारी की सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। उसके घर में कुछ ऐसा कांड हो जाएगा जिससे कि उसकी इज्जत पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। यानी कि वो अपनी परेशानियों में उलझ जाएगा। इसको खाने के बाद वो आपकी तरफ ध्यान नहीं करेगा कि यार इस व्यक्ति का मैं इतना बिगाड़ दूं, इसका व्यक्ति का ये मैं कर दूं, इस व्यक्ति के साथ में ऐसा कर दूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा यदि आपने इस उपाय को कर लिया। अब दोस्तों देखिए, एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि बिल्कुल फैक्ट चीज है, कि यदि आपने इस उपाय को शनिवार की चाय आपने बचाई, मान लीजिए शनिवार है आज और ये कल शनिवार है, परसों शनिवार है, जब भी शनिवार है उस दिन आप विशेष ध्यान रखें, सुबह सुबह बासी मुंह आपको चाय पीनी है ना। कई लोग क्या नहा धो के कुल्ला करके चाय पीते हैं, दातन यानी मंजन वगैरह करके चाय पीते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपको, है ना। जो जैसे आप सुबह जैसे सुबह उठते हैं आपको चाय बनवा लेनी है, और चाय बना करके बासी मुंह चाय पी लेनी है, और वो चाय थोड़ी सी चाय आपको बचानी है, वो चाय बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगी, है ना। अब यदि मान लें आपने नहा धो करके चाय पी, नहा धो करके आप कुल्ला वगैरह करके मंजन करके आप चाय पी रहे हैं, तो वो वाली चाय इतनी काम नहीं करेगी जितनी ज्यादा आपकी बासी मुंह वाली चाय जो है वो काम करेगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप जब बासी मुंह हो, मुंह भी नहीं धोएं, कुल्ला भी नहीं करें, उससे पहले आपको चाय पी लें। एक ही दिन की तो बात है, यदि आप नहीं पीते हैं बासी मुंह चाय तो आज जरूर पी लीजिए, क्योंकि एक ही दिन की बात है, वो टोटका करना है बस। ये टोटका यदि हो गया ना तो आपको निश्चित रूप से निजात मिल जाएगी अपने शत्रुओं से। आपका शत्रु कहीं भी आपका ठहरा नहीं है, मतलब ये मान लीजिए कि आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा, है ना। धोबी का गुड़ का कुत्ता घर का ना घाट का, उस तरह का उसका हाल हो जाएगा। तो ये बड़ा जबरदस्त, तो बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार, हर हर महादेव।